गुड इवनिंग। आप सभी का नॉलेज सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या कुछ चीज़ सीखने के लिए आए तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए। आज हम आपको बताएंगे फिट टेक्स्ट टू पाथ। फिट टेक्स्ट टू पाथ, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट मेन्यू में आपका है फिट टेक्स्ट टू पाथ। ये कमांड ये टेक्स्ट मैटर को आपके द्वारा बनाए गए पाथ में सेट करना। पाथ का मतलब कोई भी शेप, वो राउंड शेप हो सकती है या कोई कर्व शेप हो सकती है, उसके अनुसार टेक्स्ट मैटर को सेट कर। जैसे आपके सामने यहाँ पे हिंदी फॉन्ट टेक्स्ट ओपन पाथ, ये इस तरह से राउंड शेप में सर्किल के साथ में इसको सेट किया हुआ है। अगर मान लीजिए आप भी इसी तरह से इस टेक्स्ट मैटर को सर्किल के साथ में पाथ में डालना चाहते हैं तो कैसे डालें, मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा आपके पास। देखिए सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे, और जिस भी साइज़ की आप लेना चाहें साइज़ के अकॉर्डिंग आप एक सर्किल ड्रॉ कर लें इस तरह से, और एक और सर्किल ड्रॉ कर लें। या फिर इसका कीबोर्ड में से जो न्यूमेरिक कीपैड में प्लस किए उसको प्रेस करें। इससे क्या होता है, जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा उसका डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो जाता है, और इसको शिफ्ट के साथ ड्रैग कर दे तो इक्वल ये आपका साइज़ ड्रॉ होगा इस तरह से। इसी के साथ में देखिए आपने दो सर्किल ड्रॉ कर दी। जो ये लिखा हुआ आपका टेक्स्ट मेथड, इसको आप अपने हिसाब जो भी साइज़ वगैरह आप देना अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसे चाहे साइज जितना भी चाहे अपने सी करें, एडजस्ट जितना भी चाहिए। अब आप टेक्स्ट मेथड को सेलेक्ट करें, टेक्स्ट मेन्यू बार में जाएं और यहाँ पे फिर टेक्स्ट टू पाथ कमांड, इस पर क्लिक करें। जो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो माउस का पॉइंटर है उसका एरो चेंज हो जाएगा। अब जिस पाथ में यानी जिस शेप में या जिस शेप के अनुसार इस टेक्स्ट मैटर को आप सेट करना चाहते हैं उस शेप पर इसको क्लिक कर दें। देखिए इस तरह से जिस भी शेप में चाहते हैं उस पर आप इस तरह से क्लिक कर दें तो ये उसी शेप के अकॉर्डिंग आपका मैटर एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए जो इनसाइड वाला सर्किल है उसके साथ में ये पाथ में सेट हो गया। अब आप चाहते हैं थोड़ा सा इस मैटर को दोनों सर्किल के बिटवीन सेंटर लाना चाहते हैं, या जो इनर वाला जो सर्कल है उससे थोड़ा डिस्टेंस वगैरह ज़्यादा कम करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आप टेक्स्ट मैटर को सेलेक्ट करें। टेक्स्ट मैटर को सेलेक्ट करने के बाद देखिए आप जो रेड कलर का जो पॉइंट देख रहे हैं बिल्कुल इसको पिक करें, और पिक करके आप जितना आप इससे आउटसाइड ड्रैग करना चाहते हैं, जिस पोजीशन में आप चाहते हैं उस पोजीशन में इसको आप बस ड्रॉप कर दें, यानी माउस को छोड़ दें इस तरह से। उसी पोजीशन में आपका मैटर सेट हो जाएगा। यानी कि इस जो रेड कलर का जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसको पिक करके आप अपने हिसाब मैटर को एडजस्ट कर सकते हैं, कहाँ लाना चाहते हैं, कहाँ आपको इसका पोजीशन चाहिए, वो सारे आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। इस तरह से आप यही काम यहाँ से आप जो प्रॉपर्टी बार देख रहे हैं यहाँ से भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए हॉरिजॉन्टली कंट्रोल करता है आपका डिस्टेंस को पाथ के साथ कितना डिस्टेंस थी इस तरह से, और यहाँ से देखिए ये हॉरिजॉन्टली ऑब्जेक्ट कितना आपको हॉरिजॉन्टली और कितना हॉरिजॉन्टली आपको नेट को एडजस्ट करना, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कम्प्लीटली। यानी कि दोनों वे हैं। पाथ में मैटर डालने के बाद में या तो वो देखिए ये रेड कलर का जो आप पॉइंट देख रहे हैं इसको पिक करें, और पिक करके ड्रैग करके आप जिस भी पोजीशन में लेके जाना चाहते हैं वहाँ तक इसको ड्रैग करके आप इस तरह से ड्रॉप करें। या फिर जो आपका प्रॉपर्टी बार में देखिए यहाँ पे है, ये दो ऑप्शन है। ये तो है डिस्टेंस फ्रॉम पाथ, और ये होता उसका हॉरिजॉन्टल ऑप्शन। जितना आप इसको सेट करना चाहें आप इस तरह से क्लिक करके सेट कर सकते हैं, इस तरह से जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है। और ये आपका डिस्टेंस फ्रॉम द पाथ, कितना डिस्टेंस चाहिए आपको वो आप यहाँ से अपने को सेट कर सकते हैं, जैसे चाहे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप सेट कर सकते हैं। इस तरह से इस तरह से इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि एक टेक्स्ट मैटर को जो आप एक शेप यानी एक सर्किल बना रखे थे उसके अकॉर्डिंग इसको सेट करें। अब देखिए एक्चुअली क्या होगा कि आप टेक्स्ट मैटर को सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए किसी वजह से अगर आप टेक्स्ट मैटर को डिलीट करना चाहते हैं तो उसका इनसाइड वाला सर्किल भी डिलीट होगा, या फिर इनसाइड वाले सर्किल को डिलीट करते हैं आप तो टेक्स्ट मैटर भी डिलीट होगा। अब आप चाहते हैं कि क्योंकि अभी क्या है कि दोनों ऑब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं, यानी अगर आप इस कंडीशन में
टैक्स मैटर को डिलीट करते हैं तो सर्किल भी डिलीट हो जाता है, और सर्किल डिलीट करते हैं तो टैक्स मैटर भी डिलीट हो जाता है। यानी जब आपको लगता है काम फिनिश हो गया, काम पूरा हो गया, अब देखिए अब मैंने डिलीट किया तो केवल सर्किल डिलीट, आपको करना क्या है, देखिए अगर आपने देखिए वापस समझने की कोशिश की, अगर आपने पाथ को सेलेक्ट किया और डिलीट करते हैं तो देखिए आपका टैक्स मैटर और पाथ दोनों डिलीट हो गए। आप सर्किल को सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं तो भी दोनों ऑब्जेक्ट आपस में। कई बार ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि हमारे ये ठीक है फिर टैक्स टू पाथ में जो मैटर डाला ये फाइनल है, हम जो इनसाइड वाला जो सर्किल है जो टैक्स मैटर के साथ मिल रहा उसको डिलीट करना चाहिए। तो आप एक बार क्लिक करेंगे सर्किल सेलेक्ट हो जाएगा, अगेन उसी सर्किल पे क्लिक करिए जिस पे आपने पहली बार क्लिक किया और डिलीट की प्रेस की, तो देखिए क्या होगा कि आपका टैक्स मैटर रह गया और आपका सर्किल डिलीट हो गया। देखिए वापस समझने की कोशिश की, अगर आपने फर्स्ट टाइम सर्किल को सिलेक्ट किया और डिलीट करते हैं तो इसके साथ में आपका टैक्स मैटर भी डिलीट हो जाएगा। हमने क्या किया, एक बार और क्लिक किया सर्किल के ऊपर, अब अगर हम डिलीट करेंगे तो केवल सर्किल ही डिलीट होगा। यानी कि देखिए वही टैक्स मैटर के साथ में फर्स्ट टाइम हम टैक्स मैटर को क्लिक करते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, सर्किल और टैक्स मैटर दोनों सेलेक्ट करते हैं। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें सर्किल डिलीट करना है तो सर्किल के ऊपर एक बार और क्लिक कर दीजिए, और अगर टैक्स मैटर डिलीट करना है तो टैक्स मैटर पर एक बार और क्लिक कर दीजिए, तो क्या होगा दोनों सेपरेट हो जाएंगे, वो डिलीट हो जाएंगे। यानी कि देखिए वापस में एक बार टैक्स मैटर सेलेक्ट किया फिर वापस में टैक्स मैटर पर क्लिक कर रहा हूँ तो अब केवल आपका टैक्स मैटर ही सेलेक्ट हुआ, ये डिलीट। तो इस तरह से आप जब पाथ में डालने के बाद में अगर आपको उस ऑब्जेक्ट को या उस शेप को डिलीट करना है जिसके ऊपर आपने टैक्स मैटर सेट किया था तो बस उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको टैक्स मैटर को डिलीट करना है तो उस पर डबल क्लिक कर दीजिए। सेकंड, आप चाहते हैं कि टैक्स मैटर भी रहे और सर्किल भी रहे, पर हम दोनों को बिल्कुल सेपरेट करना चाहते हैं। यानी सेपरेट का मतलब कि आप चाहते हैं कि ये सर्किल भी रहे और आपका टैक्स मैटर भी रहे, यानी दोनों रहे, दोनों डिलीट नहीं होने चाहिए, और आप दोनों को बिल्कुल सेपरेट करना चाहते, अलग अलग करना चाहते। तो उसके लिए क्या करें आप कि टैक्स मैटर को सेलेक्ट करें या सर्किल को सेलेक्ट करें, और एक अरेंज में एक कमांड है आपका ब्रेक टेक्स्ट अपार्ट। जो आप ब्रेक टेक्स्ट अपार्ट को क्लिक करेंगे तो देखिए आपका टैक्स मैटर अलग हो जाएगा और आपका सर्किल अलग हो जाएगा इस तरह से। पर ध्यान रखिए अब इसमें अगर कोई अल्ट्रेशन करना चाहेंगे, पाथ को थोड़ा मूव वगैरह करना चाहेंगे, चेंज करना चाहेंगे, वो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने दोनों को ब्रेक कर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ब्रेक करने से पहले यानी टेक्स्ट को और पाथ को ब्रेक करने से पहले किसी एक को डिलीट करना है तो सिंपल से उस पर डबल क्लिक करिए और डिलीट कर दीजिए। एक आप चाहते नहीं, हमें डिलीट नहीं करना, दोनों को सेपरेट करना, अरेंज जाइए ब्रेक टेक्स्ट अपार्ट कर दीजिए, तो आपका टैक्स मैटर यानी पाथ में डला हुआ टैक्स मैटर अलग हो जाएगा और आपका सर्किल अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग इसका यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल जैसे चाहे। ये आपका फिर टेक्स्ट टू वीडियो नंबर पार्ट 1 है। इसके बाद में फिर टेक्स्ट टू पाथ वीडियो नंबर 2 होगा जिसमें पाथ से रिलेटेड ही हम और कुछ आपको ट्यूटोरियल यानी और कुछ वीडियोस भी बताएंगे। तो इसके बाद में आप पार्ट 2 देखना ना भूलें। इस वीडियो में इतना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।